बहुत दिन बाद फ़ोन आया और उसकी आवाज़ सुनाई दी तो दिल तेज़ी से धड़कने लगा और कहा, जल्दी से याद कर, कौन सी वाली है। अगर तुम उसे नहीं पा सकते हो जिसे प्यार करते हो तो शर्म की बात है। लाओ मुझे उसका नंबर, मैं ट्राई करके देखता हूँ। गर्लफ्रेंड का नाम पापा नाम से सेव करने का भी अलग ही फ़ायदा है। बीवी खुद फ़ोन लाकर देती है और कहती है, ये लीजिए, बात कीजिए, ससुर जी का फ़ोन आ रहा है। मालिक नौकर से, जरा देख तो बाहर सूरज निकला या नहीं। नौकर, बाहर तो अंधेरा है साहब। मालिक, तो टार्च जलाकर देख ले कामचोर। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से, यार मुझे और मेरी बीवी को तमिल सीखनी है। दूसरा दोस्त, पर तुम दोनों को आखिर तमिल सीखनी ही क्यों है। पहला दोस्त, यार हम दोनों ने एक तमिल बच्चा गोद लिया है तो हम सोच रहे हैं कि उसके बोलने सीखने से पहले हम तमिल सीख लें। पड़ोसन, ये जो मेरे खिड़की का कांच फोड़ा है वही तुम्हारा बेटा है ना। पप्पू, नहीं, वो जो तुम्हारी स्कूटी की हवा निकाल रहा है वो है मेरा बेटा। पड़ोसन, ये बच्चे कितने गंदे हैं, कीचड़ में खेलकर पूरा कीचड़ ही मुंह में लगा लेते हैं। औरत, अरे यार, कल मैंने 10 बच्चों का मुंह धोया तब जाकर मेरा बच्चा दिखाई दिया। एक आदमी का रेडियो बिगड़ गया था। एक दिन वो रेडियो बनवाने गया। व्यक्ति, क्या हुआ, रेडियो बन गया। रिपेयर, हाँ बन गया। व्यक्ति, कितना हुआ। रिपेयर, जितने में खरीदे थे उसका आधा दाम दे दो। व्यक्ति, मैं इसे खरीदा नहीं हूँ, 10 मुक्का मार कर लिया था तो 5 मुक्का आप भी खा लो और क्या। आप मन ही मन उन्हें चाहते रह गए और उन्हें पटाने का प्लान बनाते रह गए। पटाकर ले गया उनको कोई और आप उनकी शादी के मंडप से कुत्ते भगाते रह गए। मोटू, आपके यहाँ ठंडी कैसी है। पतलू, यार बिल्कुल इंटरनेट की तरह, बाहर निकलो तो लगती है और अंदर रहो तो नहीं लगती है। एक आदमी टीवी को पानी में डाल रहा था कि दूसरा आदमी ने पूछा, क्या हुआ भाई, ये टीवी को पानी में क्यों डाल रहे हो। पहला आदमी बोला, अरे मैं चेक कर रहा हूँ कि कलर टीवी है या ब्लैक एंड वाइट टीवी है। गट्टू, यार बट्टू, मैंने एक चीज़ बहुत बार नोटिस की है। बट्टू, कौन सी चीज़ है गट्टू। गट्टू, जब भी फाटक बंद होता है तो ट्रेन जरूर आती है। गणित वाले सर कॉपी चेक कर रहे थे कि तभी पिंटू अधूरी कॉपी देकर बोलता है, सर मान लो मेरी कॉपी पूरी हो गई है। सर, तो फिर तुम भी मान लो कि तुम फेल हो गए हो और जाओ पिछले वाले क्लास में जाके बैठ जाओ। आज सुबह कालू के मन में विचार आया, आज कुछ तूफानी करते हैं। साइकिल निकाली और पेट्रोल भराने चले गए। एक शराबी दारू पीकर जा रहा था कि रास्ते में साधु से टकरा गया। साधु बोला, मूर्ख, दारू पीकर चलता है, रुक मैं तुझे शराब देता हूँ। शराबी बोला, रहने दो बाबा जी, अभी 4 बोतल पीकर आ रहा हूँ, अब और नहीं चाहिए। एक बार पिंकू ब्लड डोनेट करने गया। पिंकू का शरीर इतना पतला था कि कैंप वाले उसे ही 2 बोतल ब्लड चढ़ा दिए और बोले, जा तू जी ले अपनी जिंदगी। पप्पू अपना पूरा घर साफ देखकर चौंक गया और अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ, फेसबुक का सर्वर डाउन है क्या। पत्नी बोली, नहीं, मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा है। उसे ढूंढने के चक्कर में पूरा घर साफ हो गया। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक तब बेहोश हुए जब उन्हें ये पता चला कि कढ़ाई चाटने से शादी में बारिश होती है। हद तो तब सभी पार हो गई जब एक लड़का क्लास में टीचर से बोला, मैं आई गो टू टॉयलेट बोलकर मूवी देखने चला गया। आजकल कानून बड़ा सख्त है, हर चौराहे पर हेलमेट की चेकिंग हो रही है। चाचा घर आए तो उनके हेलमेट का शीशा सुर्ख लाल था, शर्ट पर भी लाल धब्बे थे। सब घबरा गए। तत्काल 2 लोग सहारा देकर घर के भीतर ले गए। बिजली नहीं थी तो एक जना पंखा झलने में लग गया। एक ने जूते मोजे उतारना शुरू किया। सब सदमे में थे, इतना खून। चचा से पूछा, चचा
क्या हुआ, कोई बड़ी दुर्घटना, कहीं गिर गिरा गए क्या? चचा बोले, नहीं रे, प्रैक्टिस नहीं है ना हेलमेट पहनने की, तो पान थूकते वक्त भूल गए कि शीशा बंद है। पप्पू, आज सुबह एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। गप्पू, फिर? पप्पू, फिर क्या, आगे जाकर उस बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया। साला हमसे पंगा लिया। सर, गप्पू ये बता, सांड पूंछ क्यों हिलाता है? गप्पू, सर, पूंछ में इतनी ताकत नहीं है कि वो सांड को हिला सके। एक लॉरी वाला बीच रास्ते पर लॉरी खड़ा कर दिया। तभी एक व्यक्ति बोला, भाई लॉरी हटा दो, नहीं तो पुलिस तुम पर लाठी चार्ज करेगी। लॉरी वाला बोला, मैं उसे क्या चार्जर दिख रहा हूँ जो मुझ पर लाठी चार्ज करेगी? छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया और अपनी माँ को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी माँ गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गंवाई। पति, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। पत्नी, वो तो कोई भी दे देगा, मेरे साथ जी कर दिखाओ जो जाने। क्वेश्चन, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम लिखो। आंसर, पहला बीबी के आंसू और दूसरा पड़ोसन की स्माइल। विवाहित पुरुषों के लिए सुझाव, अगर आप अपने धन को दुगना करना चाहते हैं तो 1000 रुपये सुबह अपनी पत्नी को दें और शाम को हिसाब मांग कर देखें, हिसाब 2000 रुपये का मिल जाएगा। चंपू, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? कालू, हाँ यार, पर वो मानती ही नहीं। क्या कहती है? कहती है आई लव यू टू। पता नहीं साला ये दूसरा कौन है। इस दीपावली पर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया पटाखे ना छोड़ें। हम पति पत्नी के बीच हर समय झगड़ा क्यों होता रहता है? मुझे तो समझ नहीं आता। यदि आप समझ जाएं तो मुझे भी समझाइएगा। किस्सा नंबर 1। मैं टीवी पर फिल्म देख रहा था। बाजार से लौटी मेरी पत्नी ने पूछा, क्या देख रहे हो? टीवी पर पड़ी हुई धूल, मैंने उत्तर दिया। बस तुरंत झगड़ा शुरू हो गया। किस्सा नंबर 2। मेरी पत्नी ने कहा, आज महंगी चीज़ें बिकने वाली किसी जगह पर ले चलो। मैं उसे पेट्रोल पंप पर ले गया और झगड़ा शुरू हो गया। किस्सा नंबर 3। सर्राफा बाजार से गुजरते हुए मेरी पत्नी ने कहा, मेरे गले के लिए कुछ दिला दो। मैंने तुरंत एक केमिस्ट के स्ट्रेप्सिल्स का पत्ता लेकर दे दिया और हमारा झगड़ा शुरू हो गया। किस्सा नंबर 4। एक दिन कार से कहीं घूमने के लिए जाते हुए मेरी पत्नी बोली, आज कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां मैं बहुत समय से ना गई हूँ। मैं उसे अपनी माँ के घर ले गया और उसका मेरा झगड़ा शुरू हो गया। किस्सा नंबर 5। एक दिन पत्नी बोली, सामने वाले शर्मा जी ऑफिस से आते ही मिसेस शर्मा को गले लगते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? कर तो दूं, मगर मिसेस शर्मा यदि बुरा मान गई तो फिर झगड़ा। अब आप ही बताओ क्या करूं? मैं तो बस यही कह सकता हूं कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्च की टॉफ़ी है और चूस कर खानी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।